वेलकम टू एनिमी रिकैप वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 1। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। सीजन 3 एपिसोड 1 के पहले का कुछ रिकैप देख लेते हैं। पिछले सीजन में मॉन्स्टर एसोसिएशन ने दुनिया पर अटैक किया था। उन्होंने हीरो एसेसिनेशन को एक स्पॉन्सर का बेटा किडनैप कर लिया। हीरो एसेसिनेशन को उस बच्चे को बचाने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए थे। दूसरी तरफ मॉन्स्टर एसोसिएशन ने गोरो को भी अपना बना लिया। अब देखना ये है कि हीरो एसोसिएशन उस बच्चे को बचा पाएंगे या नहीं, और क्या साइतमा गोरो से लड़ पाएगा। अटैक के बाद हीरो एसोसिएशन में मीटिंग चल रही होती है। लोग एल्डर सेंटीपाइड के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे साइतमा ने सिर्फ एक ही पंच में हरा दिया था। हीरो एसोसिएशन को लगता है कि ये काम किंग ने किया होगा। फिर वो सिल्वर फैंग के बारे में भी चिंता करते हैं, क्योंकि वो हीरो हंटर गोरो को नहीं पकड़ पाया। अगर गोरो ऐसे ही हीरोज पर अटैक करता रहा तो हीरो एसेसिनेशन को बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब गोरो सिंपल इंसान नहीं रहा, वो मॉन्स्टर बन चुका है। अगर वो फिर से आएगा तो उसे ड्रैगन लेवल थ्रेट डिक्लेयर कर देना और इमरजेंसी अलर्ट बजाने। कुछ लोग इस आइडिया से खुश नहीं होते। वो कहते हैं कि एस क्लास हीरोज गोरो को रोक ही लेंगे, लेकिन स्टिच जानता है कि एस क्लास हीरोज के लिए खतरा बन सकता है। ये दुखद बात है कि सिल्वर फैंग उसे मार नहीं पाया, लेकिन उसने गोरो को बहुत चोट दी। मतलब अब वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ एक्टिवली नहीं लड़ पाएगा, इसलिए इसे एक छोटी जीत माना जा सकता है। हीरो एसोसिएशन के कुछ लोग ब्लास्ट को बुलाने की बात करते हैं, क्योंकि ब्लास्ट तब तक चुप है। स्टिच मानता है ब्लास्ट अपनी मर्जी से काम करता है, उसे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता और उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी गई है। फिर भी अगर ह्यूमैनिटी को जरूरत पड़ी तो ब्लास्ट खुद आ जाएगा। नारिकी बहुत घबराई हुई होती है, क्योंकि उसका बेटा किडनैप हुआ है। वो ब्लास्ट को बुलाने के लिए कह रही होती है। सिग्नर उसे यकीन दिलाता है कि रिसोर्स टीम उसका बेटा वापस लाएगी। सिग्नर रिसोर्स टीम को कमांडर है। इस मिशन के लिए टोरेंडो, बिग गॉड और सुपर एली डार्क शाइन बुलाए जाते हैं। टोरेंडो मॉन्स्टर एसोसिएशन के हेड आउट ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन चाइल्ड एम्परर उस लोकेशन को अभी तक फाइंड नहीं कर पाए। मॉन्स्टर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर घोस्ट टाउन सिटी जैज में सब सोचने लगते हैं कि वहां बॉम्ब मार दें, लेकिन नारिकी का बेटा वहां फंसा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। ड्राइव नाइट अकेला इन्वेस्टिगेशन पर आ गया था, क्योंकि उसे खुद पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब वो गायब हो गया। हीरो एसोसिएशन उसे ढूंढ नहीं पा रहा। टोरेंडो जल्दी अटैक करने को बोलता है, पर स्टिच कहता है कि सब टीम मेंबर्स के आने तक का रुकना चाहिए। इस बीच एटॉमिक समुराई भी टीम ज्वाइन कर लेता है। वो अपनी टीम के साथ माउंटेन्स और केव्स में मॉन्स्टर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर ढूंढ रहा होता है। सुपर ओली डार्क शाइन बताता है कि हेडक्वार्टर घोस्ट टाउन में कहीं हो सकता है। एटॉमिक समुराई अपने साथियों को रेस्ट करने को बोलता है, ताकि सब बैटल के लिए रेडी हो रहे। वहाँ क्लास ए का टॉप हीरो मिस्टर हैंडसम भी आ जाता है। वो एटॉमिक समुराई को समझा रहा होता है कि ये पैनिक नहीं है, और अगर उनकी लापरवाही की वजह से बच्चा मर गया तो क्या। वो थोड़ा ज्यादा इमोशनली प्रेशर बनाता है ताकि सब सीरियस हो जाएं। बस स्टोरी यही है, लेकिन अब सिंपल और सीधी। अगर आप चाहें तो मैं ये सुनते ही एटॉमिक समुराई गुस्सा हो जाता है। हम वहाँ देखते हैं एस क्लास हीरोज को, पूरी प्रिजनर्स को जो वार्डन ने छोड़ा होता है। प्रिजनर्स समझ नहीं पा रहे होते कि क्या हुआ। वार्डन बताता है कि प्रिजनर्स पर एक कैट जैसे मॉन्स्टर ने अटैक किया था। बहुत से प्रिजनर्स और ऑफिसर्स मर गए, इसलिए वार्डन चाहता है कि अब प्रिजनर्स अपना फर्ज निभाएं और बदला लें। पूरे प्रिजनर्स तैयार हो जाते हैं। जाने से पहले एक प्रिजनर एक प्यारा स्वीट्स देता है, जिसे पकड़कर वो खुश हो जाता है। फिर हम चाइल्ड एम्परर को देखते हैं। अभी भी मॉन्स्टर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर का पता नहीं लगा पाया। वो सबको बाहर भेज देता है ताकि वो फिर ड्राइव नाइट से बात कर सके। वो ड्राइव नाइट से पूछता है कि तुम हेड आउट क्यों नहीं बता रहे। उसे लगता है कि ड्राइव नाइट ने हेड आउट डिस्कवर कर ही लिया होगा। ड्राइव नाइट कहता है कि मैं सबको इसलिए नहीं बता रहा, क्योंकि अगर तुम वहां जाओगे तो ना सिर्फ
सिर्फ वो बच्चा बल्कि तुम भी मर जाओगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। तुम्हें किस चीज का डर लगता है? क्या तुम्हारी मेंटल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है? आखिर किस मॉन्स्टर ने ये किया? ड्राइव नाइट बताता है कि ये कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर नहीं था, ये मॉन्स्टर किंग रुचि था। उसने मेरी बॉडी एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दी और सेल्फ डिस्ट्रैक्शन डिवाइस भी डिसेबल कर दी। मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन से नहीं डरता, मैं उन पीपल पावर से डरता हूँ जो इंसानों के कमजोर होने का इंतजार कर रही है ताकि वो हम पर कब्जा कर सके। इसलिए तुम किसी पर बेशक भरोसा मत करो, अपनी स्ट्रेंथ बचाओ और सही वक्त पर इस्तेमाल करो। नारी की हीरोज एसोसिएशन पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी फोर्स को स्पेशल बैटल सूट्स पहना देती है जो किसी प्रोफेशनल हीरो जितना पावरफुल है। फिर वो अपनी टीम को अपने बेटे को वापस लेने भेज देती है। ज़ोंबी मैन सिटी जैज में मॉन्स्टर एसोसिएशन का अड्डा ढूंढ रहा होता है। ब्लिज़र्ड साइटमा के घर जा रही होती है क्योंकि उसकी बहन टोरंटो ने मॉन्स्टर अड्डा उड़ा दिया था। ब्लिज़र्ड वहां मीटिंग में जाकर देखती है कि किंग, जीनोस, साइटमा, सिल्वर फैंग और डेथ गैंग सब वहां बैठे हैं। सब इतने रिलैक्स्ड हैं जैसे कुछ बाहर नहीं चल रहा। ब्लिज़र्ड को समझ नहीं आता। वो साइटमा से पूछती है, तुम क्या मजाक कर रहे हो? ये इमरजेंसी सिचुएशन है, मेरी पूरी टीम तबाह हो गई है। मॉन्स्टर एसोसिएशन बहुत खतरनाक है और तुम यहाँ गेम खेल रहे हो। क्या तुम्हें आइडिया है कि बाहर क्या चल रहा है? साइटमा को इस बात का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से लेट जाता है। जेनोस ब्लेड्स को शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि वो सब कुछ अभी के बड़े दुश्मन लड़ कर आया है, इसलिए थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट फाइट के लिए रेडी हो सकें। ब्लिज़र्ड को अब सिचुएशन समझ आ जाती है, लेकिन उसे ये सब अजीब लगता है कि साइटमा पर एक भी खरोच नहीं आई। उसे समझ नहीं आया कि इतने डेंजरस सिचुएशन के बाद भी साइटमा इतना रिलैक्स्ड कैसे है। ब्लिज़र्ड सोचती है कि शायद साइटमा अपना डर छुपा रहा है। वो उसे पूछती है पर साइटमा को सच में कोई टेंशन नहीं होती। ब्लिज़र्ड गुस्सा होने लगती है और कहती है कि सबको मिलकर एक स्ट्रेटजी मीटिंग रखनी चाहिए। तब ब्लिज़र्ड को पता चलता है कि सबको ट्रांसमीटर टूट गए हैं, इसलिए उन्हें हीरो एसोसिएशन की करंट सिचुएशन का पता नहीं है। वो बताती है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन में फाइट स्टार्ट होने वाली है और अब वो सिर्फ साइटमा ही है जो लड़ने के लिए ठीक है। बाकी सब हीरोज इंजर्ड हैं और किंग तो पहले ही भागने का प्लान बना रहा होता है। ब्लिज़र्ड साइटमा से कहती है कि दिनों मिलकर कुछ करते हैं। अगर अब बी क्लास हीरोज एसोसिएशन के साथ देंगे तो उनकी रेपुटेशन फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सब मॉन्स्टर के बारे में बात करते हैं और सिल्वर फैंग को डर लगता है कि कहीं गौरव मॉन्स्टर की साइड ना चला जाए। साइटमा ने अभी हंटर्स के बारे में सुना होता है, पर उसे गुस्सा आता है कि गौरव ने उसे टारगेट नहीं बनाया। उसे लगता है कि शायद उसके लिए उसका हीरो नेम कैप्ड ब्लेडी है, इसलिए अपना सूट पहनता है और कहता है कि अब मैं गौरव को ढूंढ रहा हूँ, इस बात का बदला लूंगा और वापस आते हुए कुछ सब्जी भी ले लूंगा। ब्लिज़र्ड फिर से अकेली रह जाती है और एक बार फिर साइटमा और उसकी टीम को अपनी गैंग ज्वाइन नहीं करवाना पड़ता। सीन शिफ्ट होता है, गौरव को होश आ जाता है। मॉन्स्टर ने उसका जख्मों पर पट्टी बांध दी होती है। वहाँ एक मॉन्स्टर गौरव गारो एक लेटर छोड़ता है जिसमें लिखा होता है कि गौरव फिलहाल रूम में रेस्ट करे क्योंकि वो बहुत ही इंजर्ड है। अगर वो बाहर गया तो हीरोज उसे पकड़ लेंगे, पर गौरव लेटर इग्नोर कर देता है और कपड़े पहनकर बाहर निकल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। थोड़ी देर बाद एक रोशनी के पीछे जाता है और उसे जगह पहुंचता है जहां मॉन्स्टर ने नारिकी की भेजी हुई स्पेशल टीम को पकड़ लिया होता है। वो टीम मॉन्स्टर से माफी मांग रही होती है, लेकिन कोई मॉन्स्टर उन्हें माफ नहीं करता। तब एक नया मॉन्स्टर आता है, मशीन गॉड, जो एक डीमन लेवल थ्रेट है। उसने ह्यूमंस को पकड़ा होता है। गे और गौरव को पता चलता है कि G5 किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा हुआ है, पर G5 उसका नाम बताने से मना कर देता है। G5
फाइव कहता है कि ह्यूमन जो कॉम्बैट सूट हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल हैं, पर उन्हें सिर्फ वही लोग पहन सकते हैं अगर उन्हें जिंदा रखा जाए, तो मॉन्स्टर उन्हें अपना स्लेवर्स बना लेते हैं। गोरो उसको ये आइडिया पसंद नहीं आता। तब एक मॉन्स्टर डोएस कहती है कि वो उन्हें खुद ट्रेन करेगी, उसके पास माइंड कंट्रोल की पावर होती है और वो उन सब पर छड़ी मारकर उन्हें अपना गुलाम बना लेती है। फिर गोरो वहां आता है। मॉन्स्टर ऑलरेडी जानते हैं कि वो आएगा, वो और अची भी आता है, लेकिन गोरो उसे नहीं जानता। गोरो और से पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। ग्यारो कहता है अब हमारे पास डीमन लेवल और उससे ऊपर के मॉन्स्टर हैं। उसके पीछे 2 डीमन लेवल मॉन्स्टर भेज देता है। तब दूसरे सीन में टेम्पेस्ट विंड और हेलफायर फ्लेम बात कर रहे होते हैं कि गौरव के साथ क्या चल रहा है। उन्हें सोनिक से कोई खबर नहीं मिलती, जबकि उन्हें उस पर मॉन्स्टर सेल दिए थे ताकि वो भी मॉन्स्टर बन सके। उन्हें लगता है कि सोनिक मर गया, लेकिन सोनिक बिल्कुल जिंदा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।